फाइनल अकाउंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। हमारा डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड हम देखेंगे 1 अप्रैल हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर्स असेट है, बिलेसिबल असेट है, परचेस ट्रेडिंग है, रिटर्न सेल्स रिटर्न में से माइनस होगा। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग है, कैरियज आउटवर्ड पीएनएल में जाएगा। मोटर व्हीकल असेट है, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल। एडवर्टाइजमेंट हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, इसके 2 इफेक्ट आएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एडवर्टाइजमेंट में हमारा पीएनएल है और पीएनएल में जाएगा, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल है। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। डेबिट बैलेंस ऐसे डेबिट साइड जाएगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमारा असेट है, कैश हमारा असेट है, फर्नीचर असेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, अनपेड वेजेस लाइबिलिटी। कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा। एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹32,000 क्लोजिंग स्टॉक है। तो फिर सेकंड है हमारा प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स को मार्क कर लेंगे। क्रिएट और बैड डेट्स को भी मार्क कर लेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डेटर्स को मार्क करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हमें वही डेटर्स पे निकालना, हम डेटर्स ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। फिर हमारा वैल्यूड ऑफ रुपीज़ लीज होल्ड प्रोमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 1 लाख। लीज होल्ड प्रोमाइसेस को मार्क कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्रिंटिंग और स्टेशनरी को मार्क कर लेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज़ ₹32,000। और इसका सेकंड इफेक्ट पास करेंगे असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 32,000 क्लोजिंग स्टॉक का, यही 2 इफेक्ट हमेशा से आने वाला है। फिर सेकंड है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो हमको लिखना है सन्ड्री डेटर्स अमाउंट इज़ ₹80,500। हम इस पे बैड डेट्स माइनस कर लेंगे, तो फिर हम लिखेंगे माइनस बैड डेट्स अमाउंट इज़ ₹2,000। तो यहाँ हम लिखेंगे लेस बैड डेट्स अमाउंट इज़ ₹2,000। और हम इसका अमाउंट इधर कॉलम में ही लिखेंगे 78,500, क्योंकि इस पर हमको क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है। तो हम इसका पहले सेकेंड इफेक्ट पास कर लेते हैं। पीएनएल की डेबिट साइड, तो हमारे पास ओल्ड बैड डेट्स कुछ भी नहीं है, ऐड करेंगे न्यू आरडीडी जो है हमारी 2,000, हम लिख लेंगे आउटर कॉलम में 2,000। फिर नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट है डेटर्स पे, तो हम 78,500 पर 3% का डिस्काउंट लगाएंगे, तो लिखेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो अभी हम देखते हैं 78,500 पर 3% का डिस्काउंट कितना होता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 5 15, फिर 3 8 24 25 हो जाएगा, और 3 7 से 21 और 2 9 23, तो हमारा आंसर मिलेगा 2,355। हम इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, और माइनस करके हमें आंसर मिलेगा 76,145। हम इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल की डेबिट में लिख लेते हैं। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और अमाउंट लिख लेंगे 2,355। फिर हम इसका सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं हम कि हमारा जो प्रीमाइसेस है वो 1 लाख का हो चुका है, और प्रीमाइसेस की ओल्ड वैल्यू जो हमें दी हुई है लिखेंगे, तो 1,10,000 दी हुई है। हमारी जो वैल्यू हो चुकी है 1 लाख हो चुकी है, इट मीन्स 10,000 की जो वैल्यू कम हुई है वो प्रीमाइसेस पे डेप्रिसिएशन है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10,000। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पास कर लेंगे पीएनएल की डेबिट साइड, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रोमाइसेस अमाउंट इज़ ₹10,000। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो हम पीएनएल की डेबिट में लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
अमाउंट इज़ ₹1200, अमाउंट इज़ ₹1200। अब ये जो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो हम ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, अमाउंट इज़ ₹500। फिर 1200 और 500 को हम लोग ऐड करेंगे, आंसर 1700। इसका जो सेकेंड इफेक्ट हम लायबिलिटी में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 आएगा, जो बैलेंस जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया हुआ है 500। अब यहाँ हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट पास कर लिया, लेकिन एक हिडन एडजस्टमेंट है जो एडवर्टाइजमेंट पे है, और ये कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट 3 इयर्स का है। तो हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट 45,000 है और वो ये कह रहा है कि 3 इयर्स का है, तो हमको ये देखना है कि 3 इयर्स का, तो 1 ईयर का कितना होगा। तो 1 ईयर का आएगा 1600, तो 1 साल का होगा 1600। हम इसको हर 1 साल में डिवाइड कर लेंगे, और हमें सिर्फ 1 ही साल का लिखना होता है। 1600 1 साल का है, तो हमको 6 महीने का ही चाहिए, क्योंकि 1 अक्टूबर में उसने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया, तो 6 मंथ का आएगा 800। तो इस साल का एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 100 है। 4800 में से 8 जाएगा तो सिर्फ 4000 बचता है। हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट 4800, और उसमें से हम माइनस करेंगे माइनस प्रीपेड, यानी जो 4000 है उसने नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंस किया है, और इस ईयर का सिर्फ 800 है नेक्स्ट ईयर का, इसलिए प्रीपेड एसेट हो जाएगा। हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000। अब यहाँ हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, बची पोस्टिंग, हम सारी पोस्टिंग कर लेते हैं, जो भी बची हुई है। ये हमारी सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ हमारा बैलेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा जो क्रेडिट साइड का बड़ा है, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलेगा 1,20,500। हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे PNL अकाउंट में। अब यहाँ हम नेट प्रॉफिट करेंगे, और हमारा जो बड़ा टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,20,500, उसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट के बैलेंस को, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 96,445। उसको हम दोनों पार्टनर मीरा और माधव में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मीरा और माधव में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ हमारा आएगा 48,222। तो एक का जो है 1 रुपया ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि अगर 22 दोनों में लिखेंगे तो बैलेंस नहीं इक्वल होता है, नेट प्रॉफिट कितना नहीं होता है। तो 2 में नेट प्रॉफिट है, तो बाय में ट्रांसफ़र कर लेंगे दोनों का बैलेंसेस। अब हम यहाँ टोटल कर लेते, तो मीरा का टोटल आएगा 1,23,223, और माधव का आएगा 1,23,222। अब यहाँ हम इसमें से माइनस कर लेंगे ड्राइंग को दोनों के अमाउंट में से। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा बैलेंस क्या बचेगा। तो ड्राइंग माइनस करने पे मीरा का बैलेंस बचेगा 1,19,723, और माधव का बचेगा 1,21,222। ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है, इसको लायबिलिटी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मीरा का 1,19,723, और माधव का 1,21,222। दोनों को मल्टीप्लाई करने के हमें जो टोटल मिलेगा 2,40,945 का भी एसेट और लायबिलिटी को टोटल कर लेते हैं, और बैलेंस शीट हमारी टोटल हो जाएगी, टैली हो जाएगी 3,30,445 से, और एसेट साइड भी आएगा 3,30,445। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।